तो बेटे गिराफ, क्या बोला? गिराफ। कभी झूला झूला आप लोगों ने? झूला झूलाया तो होगा छोटे भाई बहन को। आना बोलो यार। तो कभी झूला झूलते फिसल पट्टी होती है, फिसल पट्टी, स्लाइडर, स्लाइडर बोल रहा हूं मैं। उसमें स्लाइडर पे बैठोगे तो स्लाइड करोगे, क्या करोगे? स्लाइड। यानी आपने देखोगे झूला होता है कुछ ऐसा होता है, स्लोप जैसा, क्या बोला? एक ढलान होती है, क्या होती है? ढलान। उस ढलान पे बैठते हो, नीचे आ जाते हो तुम लोग। ढलान पे बैठते हो, कहाँ आते हो? नीचे। बेटे जो ढलान दिख रही है स्लोप बोलते, क्या बोलते हैं? स्लोप। मान लीजिए बेटा मेरा हाथ ये बेस है, बेटे ये हाथ ऐसे, बताओ थोड़ा सा हो जाओ, स्लोप है या नहीं है? बिल्कुल है। बताओ स्लोप बढ़ी है कम हुई? अरे स्लोप मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ढलान सोचो। क्या सोचो? ढलान। यानी ढलान जितनी तीखी, स्लोप उतना ज्यादा, स्लोप उतना ज्यादा। बेटे मान लीजिए, कहाँ है डंडा? यहाँ से डंडा चोरी हो गया। चलो मान लो बेटा ये दिख रहा है कवर आपको, ऐसे मान लो। बेटे ऐसे रखा हुआ है। बेटा जैसे जैसे इसे ऊपर करेंगे स्लोप बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? यानी स्लोप मीन्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? ढलान है। क्लियर है इतना? क्या ये एक पहलू की बात है। बेसिक ग्राफ भी आप लोगों को आने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स पढ़ना, क्या पढ़ना? कोऑर्डिनेट्स पढ़ना। यानी एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, बीच में एक पॉइंट दे दिया तो एक्स में कुछ पोजीशन होगी, वाई में भी कुछ पोजीशन होगी, तो ये पढ़ना आना चाहिए। स्लोप मीन्स दोबारा बोल दो क्या होता है? मैंने पढ़ा नहीं, क्या होता है? ढलान मीन्स क्या? बेटा ढलान मीन्स क्या? मतलब आप लोग बोल रहे हो स्लोप मीन्स ढलान, अच्छी बात है, और ढलान मीन्स स्लोप नहीं होगी फिर क्या? बेटा स्लोप मीन्स क्या? डर के रहो, कुछ और बोलूं क्या? स्लोप मीन्स क्या? और ढलान मीन्स क्या? स्लोप मीन्स क्या? और ढलान मीन्स क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया। क्या नोट डालो पहला। बेटा सबसे ऊपर ऊपर लगे ग्राफिकल क्लास, क्या लिखना? बेटा ग्राफिकल क्लास की शुरुआत हो रही है। क्लियर है क्या? बड़े ऊपर देखें नोट पहला। बेटा आवाज नहीं। बेटे नोट पहले ये ऊपर देखें बेटे सारे बच्चे। पेन में मत चलो, पेन में कुछ रखा नहीं है, इनकी खत्म होगी, समझ में यहां से आएगा बेटा। मान लीजिए बड़े एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है? इतना तो आता होगा आप लोगों को। बड़े इसमें एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया? पॉइंट। बड़े इस पॉइंट का नाम ए, बड़े इस पॉइंट का नाम क्या है? बी है। बताओ इस वक्त इसमें यहाँ कुछ वैल्यू होगी ही नहीं होगी? बड़े x1 मान ली, क्या मान ली? x1। बताओ नीचे कुछ वैल्यू होगी ही नहीं होगी? क्या मान ली? x2। बेटा y एक्सिस पे यहाँ कुछ वैल्यू होगी ही नहीं होगी? y1। बेटा ये कितना मान लिया? y2 मान लिया। यानी इस वाले पार्टिकल की x में पोजीशन कितनी है? x1। बेटा इस वाले पार्टिकल की y में पोजीशन कितनी है? y1। बेटा इस वाले पार्टिकल की x में पोजीशन कितनी है? और यहाँ कितनी है? अगर कोई कहे चेंज इन y, क्या बोले? y बताओ कितना होगा? कितना होगा? y2 माइनस y1। बेटा चेंज इन y की बात करें तो क्या होगा? y2 माइनस y1, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा चेंज इन x कितना होगा? x2 माइनस में x1। ये बेसिक कितना आता है आप लोगों के? क्या मान लीजिए इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला दें। बेटा इस लाइन को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। जो कि इस वाले एक्सिस से कुछ एंगल बना रही होगी, हाँ ना बोल भैया? ये एंगल जो होता है ना ऑलवेज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं। क्या बोला? ऑलवेज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी भैया। बेटा पहला डायग्राम है, क्या है? पहला। दूसरा डायग्राम देखिए। बेटा कौन सा एक्सिस है? बेटा क्या है? वाई। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है। बेटा इस वक्त यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2, कितनी है? 2। और इस वक्त यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 3, ऐसे मान ली। बेटा यहाँ पे एक वैल्यू 6 और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। बेटा इस वक्त वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है, कितनी है? 4। बेटा ये ए और ये क्या है? बी है। ए के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे बेटा? ए के कोऑर्डिनेट बड़े 2 और 3। एक्स पे कितने हैं? वाई पे कितने हैं? बड़े 2 आया और 3 आया। बेटा बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4, ये बेसिक चर्चाएं हैं, डोंट वरी, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। वही बात हो रही है, नोट मीन्स क्या होता है आपको पता है अब। बेटा जो टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, यानी ग्राफ की हर एक लाइन आनी चाहिए आपको पढ़ने। मान लीजिए कोई रैंडम ग्राफ है ऐसे करके, बेटा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसे बना दिया, ये सब पढ़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोई भी रैंडम ग्राफ आएगा आपको पढ़ना सिखाऊंगा मैं, ठीक है? लपेटो से फास्ट। हो गए? बेटा बात सुने, आवाज नहीं। बात ये है बेटा, नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर, परंतु नोट नंबर तीसरा थोड़ा ना दूसरा है बेटे। नोट नंबर दूसरे की पहलू की बात ये है
कि स्लोप आपको पता लगी ढलान है, क्या है ढलान बेटा, परंतु स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी होता है, क्या बोला, स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो नोट नंबर सेकंड के अंदर स्लोप का फॉर्मूला देखेंगे, परंतु उससे पहले एक बात याद रखें बड़े, स्लोप का नाम सिर्फ स्लोप ही नहीं होता, टेन थीटा भी होता है। क्या होता है, याद रखना, स्लोप को टेन थीटा भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? और स्लोप मींस वास्तविकता, बार बार बोलते रहो क्या होती है, ढलान। क्लियर है क्या? नोट नंबर डालिए दूसरा नोट नंबर दूसरा बड़े फील है, नजर सिर्फ ऊपर रखिए भैया। और नोट दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट है बड़े, नोट नंबर सेकंड है बड़े, ये लिखा है स्लोप, क्या लिखा है, एस मीन स्लोप है यहां पे, ठीक है बड़े। स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई पोजीशन, चेंज इन वाई पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन एक्स पोजीशन। क्या होता है बेटा बड़े, चेंज, इसे पूरा लिखना चेंज बड़े, चेंज इन पोजीशन वाई बड़े डिवाइड में चेंज इन पोजीशन एक्स। बहरहाल चेंज की बात हो रही है, अभी देखा आपने बेटा, y2 माइनस में डिवाइड में x2 माइनस में बेटा, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1। बहरहाल दूसरी चीज ये देखें बेटा, ये होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या होती है, जो कि मैं धीरे धीरे बता दूंगा। अभी मान लीजिए इसे मिटो दे बेटा, यहां पे एक लाइन बनाओ, ये मान लीजिए टाइम है, क्या है टाइम, आराम से देखना बेटा, इस वाले एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बेटा, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है क्या बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी। मान लीजिए यहां पे एक पार्टिकल है, आराम से देखिएगा बेटा, एक पार्टिकल ये है, इस वक्त इसके लिए समय है t1, कितना है t1 बेटा, इस वक्त इसके लिए समय है t2, इस वक्त इसके लिए पोजीशन है s1, एस ले रहे हैं यहाँ पे बेटा, इसके लिए पोजीशन क्या है s2। बताओ ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, बिल्कुल है भैया। ये वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को। बताओ चेंज इन टाइम कितना होगा, t2 माइनस t1। बताओ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s2 माइनस में s1। ये आ गया। अच्छा ये होता है, बात करें तो ये वाई एक्सिस है या नहीं है, बिल्कुल है। ये कौन सा एक्सिस है, x, तो ये x2 है और ये x1 है, ये क्या है y2 और ये क्या है y1। अगर स्लोप का फॉर्मूला यहाँ लगाएं, मान लो ये a है और ये क्या है b है, और ये लाइन ऐसे मिला दो, दिख रही है क्या, यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है क्या, थीटा। थीटा जो होता है ऑलवेज बड़े इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑलवेज इन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेते हैं थीटा। क्लियर है क्या? बताओ यहाँ पे लगाते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होता क्या है बेटा, y2 माइनस में डिवाइड में x2 माइनस में बेटा, रहता है यहाँ पे इस वाले ग्राफ में y2 क्या है बेटा, y1 क्या है s1, तो s2 माइनस में बेटा यहाँ पे, अरे ये थोड़ा आएगा बेटा, यहाँ क्या है x2 माइनस में x1। बताओ यहाँ क्या आएगा t2 माइनस में, इसको क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा s बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा t। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, यानी इस वाले ग्राफ की, यानी स्लोप वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, इसकी जो स्लोप है ये बेटा, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को। किसको कर रही है, वेलोसिटी। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला बेटा, यहां पे बात करेंगे बेटा, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, क्या बोला, रिप्रेजेंट वेलोसिटी। क्लियर है क्या? एक बात, दूसरे पहलू देखें बेटा, बीच में और डाल देना, क्या डाल देना, और। ये क्या लिखा है, दोबारा बोलो बेटा, स्लोप क्या है, ये स्लोप है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, दोबारा बोले, चेंज इन पोजीशन वाई डिवाइड में चेंज इन पोजीशन बेटा एक्स होता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। ये होता है, ऊपर y है और नीचे क्या है x। वास्तविकता में ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो बताओ ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। बताओ p बाई बी क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। यानी जो स्लोप है वो क्या है, tan थीटा। ये हमेशा याद रखना, जो स्लोप होती है वो क्या होती है, tan थीटा। नहीं आया तुम्हें यार, पता लग रहा है। और तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, क्या लिखना, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। क्या लिखेंगे बेटे, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ बेटे, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे हाँ ना बोल भैया, तुम्हें नहीं आए। अच्छा ये क्या लिखा है, थीटा ऑलवेज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ का। लपेटो से फास्ट याद रखना है, किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। लपेटिए से
बड़े बात ये है कि बड़े ये क्या लिखा है, दोबारा बोला एक बार। बेटा मैंने पढ़ा नहीं, क्या लिखा है? बड़े ये क्या लिखा है? y2 माइनस में डिवाइड में x2 माइनस में, मान लिया भैया यहाँ पे। बड़े स्लोप ऑफ किसके ग्राफ की है? बड़े किसको रिप्रेजेंट करती है? स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है? टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं? बड़े जो एंगल है हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लेना है? पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी एंगल ऑलवेज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये 4 पॉइंट हो गए। बड़े 3 पॉइंट इधर हो गए, 1 पॉइंट इधर हो गए। और बेटा ढलान को बोलते गए स्लोप। इतना आ गया। और बेटा नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा बेटा ये है, बेटा रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। बेटे स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, और वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा है। क्लियर? आओ बेटे नोट नंबर कौन सा है? बेटे ये तीसरा है। बड़े क्वेश्चन करोगे? बड़े फिले ग्राफ दे रखा है, बड़े टाइम लिखा है यहाँ पे, बड़े यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा है। क्या लिखा है? यानी एस। ऊपर देख लो भैया सारे बच्चे। बड़े एक लाइन ये, एक लाइन ये, बड़े एक लाइन ये। इस पे लिखा है ए, बड़े इस पे लिखा है बी, इस पे लिखा है सी। ये वाली जो ए है ये एंगल बना रही थीटा ए का। कितने का? थीटा ए का, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। बड़े ये कितना बना रहे? थीटा बी। ये तीसरा वाला थीटा सी। बस क्वेश्चन ये है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए की, बी की, सी की? बेटा मैं वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की स्लोप है। तो ये लाइनें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बेटा वेलोसिटी को। बताओ वेलोसिटी ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है, सी की ज़्यादा है? भाई थीटा सी का ज़्यादा है। अरे जिसका थीटा ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा। अरे ढलान देख लो भैया, खुद लो, अपने आप को यहाँ बैठा दो, सबसे तेज यहीं से गिरोगे। फैक्ट है ना भैया? जिसकी ढलान ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा, ऐसे याद रखो। बेटा जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा। क्लियर है क्या? फील हो। ये आंसर कैसे करने वाले हूँ? बेटा आंसर ये होगा थीटा सी इज मोर देन थीटा बी इज मोर देन थीटा ए। थीटा टी सी जो है सबसे ज़्यादा है। बेटा इट मीन स्लोप किसकी ज़्यादा होगी? सी वाले की। बेटा किससे स्लोप? बी से। किससे? ए से। और जो ये स्लोप है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। इट मीन्स वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? सी की। बेटा किससे? बी से। और ये किससे ज़्यादा होगी? ए से। इतना आया ही नहीं आया? मान लीजिए 3 कारें ए बी सी, उनकी स्लोप ये दे रखी है। क्लियर? पूछेगा किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा। लपेटो से फास्ट। बेटा बोले गए बेटा बात ये है, बेटा क्वेश्चन आया ही नहीं आया तुम्हें? यानी अगर एंगल ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा? स्लोप। और अगर स्लोप ज़्यादा तो क्या ज़्यादा होगी? वेलोसिटी। जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो हमेशा जरूरी नहीं है वेलोसिटी हो, वो तो ग्राफ इसके वर्सेस इसमें है तो ये वेलोसिटी है। यानी अगर मान लीजिए ग्राफ जो है बड़ा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में होता, बड़े यहाँ वेलोसिटी होती, यहाँ टाइम होता, तो ये लाइन एक्सेलरेशन होती। क्या होती? एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। और वहाँ अगर एक्सेलरेशन होता और यहाँ टाइम होता तो जो भी लाइन होती है उसे जर्क बोलते। क्या बोलते हैं? जर्क। जो कि धीरे धीरे पढ़ोगे। अरे हाँ ना बोल भैया। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, इसके बाहर टीचर की औकात नहीं है। क्या नहीं है? कि क्वेश्चन बनाए वो। क्लियर? परंतु इट्स ओके। ये तो बहुत पहले हो गया, 10th क्लास में पढ़ा होगा तूने। अबे कैसी बात कर रहा है यार ये लड़का? तो उल्टा बना दे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी पढ़ोगे अभी आप लोग। अरे हाँ ना बोल भैया। अभी ग्राफ की उद्घाटन करने वाले हैं। अभी हमने थोड़ा ना कहा एकदम से आ जाएगा। अभी एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ोगे, कांस्टेंट ग्राफ पढ़ोगे, स्लोप जीरो ये पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। ठहराव, धैर्य रख। बड़े नोट कौन सा डालेगा? तीसरा। तीसरा डाले नोट। बड़े नोट नंबर क्या है? तीसरा। आराम से देखिए बेटा। बड़े इसके अंदर 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 2। मान लीजिए बड़े ऐसे करके एक लाइन बनी हुई है, बड़े ऐसे डॉटेड बना दो यहाँ पे। अरे तो डॉटेड नहीं हो रही, बड़े डॉटेड है। बताओ ये जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कौन सी है? ये इधर। बड़े यहाँ से एक लाइन ऐसे करके आ रही है। बताओ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा? थीटा बन गया। बड़े एक डायग्राम तो ये है, बड़े एक डायग्राम ये है। मान लीजिए बड़े यहाँ डॉटेड लाइन बना दो। बड़े एक पॉइंट ये है और ये लाइन ऐसे आ रही है।
बताओ ये वाली जो है इस तरफ, ये इस तरफ, बड़े कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये ना, ये पॉजिटिव थे। बड़े यहाँ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा? बनेगा। बताओ ये जो थीटा है ये 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है? लाजमी से आता छोटा है। बेटा ये थीटा जो है, अच्छा ये ढलान दिख रही है, इस ढलान का नाम क्या होता है? स्लोप। पर ये जो एंगल है थीटा, ये 90 से छोटा है बड़ा है? छोटा है। इट मीन्स स्लोप जो है हमेशा ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। बात खत्म। बेटा ये जो एंगल है, बेटा ये एंगल बताओ 90 से बड़ा है छोटा है? तो स्लोप जो है ये वाली, ये ढलान, बेटा हमेशा क्या होगी? बेटा नेगेटिव, हमेशा फिक्स। एक कहानी तो याद नीचे आपको। बेटा नोट नंबर चौथा, नोट नंबर चौथा, बेटा इसके बाद होगा नोट नंबर 5वां, ऊपर बना देते हैं। बेटा ये नोट नंबर 5वां, बहरहाल 5वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? ऊपर देखें, ये लाइन दिख रही है ऐसे करके। बेटा एक लाइन ये बनाओ। बेटा अगर मान लो ऐसी लाइन बनी है, एक लाइन ऐसे बनाओ। अगर लाइन ऐसे बनी है, एक लाइन ये बनाओ, ये बनाओ, लाइन मिटो दो यहाँ से। बेटा एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ। बेटा ये भी स्लोप, ये भी स्लोप और ये भी स्लोप, और यहाँ पे 3 लाइन बनाओ। फिर ले लो, मतलब समझा दूंगा। बेटा एक लाइन ये बनाओ, एक लाइन ये बनाओ, एक लाइन ये बनाओ। दिख रही है क्या? बस इस लाइनों को पढ़ना है। फिर लो, बताओ ये लाइन ऐसे है या नहीं भैया? अरे बेटा ये लाइन भी ऐसे ही है क्या? तो अगर ऐसे लाइन दिख जाएगी ग्राफ पे तो स्लोप क्या होगी? बेटा स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या होगी? बात खत्म। अब वो स्लोप वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, ज़र्ग भी हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है ग्राफ किसके बीच में है। बताओ ये स्लोप क्या होगी? ये देखो लाइन। बेटा ये स्लोप क्या होगी? ये क्या होगी? ये क्या होगी? बात खत्म। अब यहाँ बताओ बेटा ये पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा ये पॉजिटिव, हाँ ना बोल भैया। ये क्या होगी? बेटा ये नेगेटिव। ये क्या होगी? बेटा स्लोप 0, स्लोप एंगल है ही नहीं उसका। बेटा ये तो इसके साथ पैरेलल में है ना भैया। बेटा ये कितना हो गया? 0। एक और हो सकता है। बेटा ये मान लीजिए लाइन ऐसे हो, दिख रही है क्या? बताओ ये थीटा कितना डिग्री है? अगर थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? हमेशा याद रखना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्लोप tan थीटा होती है क्या? अब बेटा ये tan की बात करें, tan 90 डिग्री कितना होता है? बेटा इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। ये स्लोप है। क्या है? स्लोप। यानी अगर आपकी स्लोप जो है बिल्कुल वर्टिकल है, सीधी, अरे हाँ ना बोल भैया, ढलान तो ऐसे करते करते ऐसे भी तो हो सकती है। तो अगर 90 बना रही है तो उस वक्त थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और स्लोप जो है क्या कहलाएगी? इन्फिनिटी कहलाने वाली है। परंतु यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0। तो स्लोप क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? थीटा जो है लेस देन 90, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे मोर देन 90, तो थीटा की स्लोप क्या है? नेगेटिव। क्लियर है क्या? परंतु आप लोग चाहो तो क्वाड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पढ़ा है ना क्वाड्रेंट सिस्टम? अरे मैथ वालों ने तो पढ़ाई होगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बड़े दूसरे वाले में साइन और कोसेक, बड़े तीसरे वाले में टेन और कॉट, और चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव। उसके हिसाब से भी देखते हो टेन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। जहाँ टेन पॉजिटिव वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, और जहाँ आपका टेन नेगेटिव वहाँ पे स्लोप भी नेगेटिव। परंतु इतना बवाल क्यों? सीधी सीधी लाइनें मराओ। अरे हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठापट खल हुआ चीज़। तो बेटा आवाज़ नहीं, बस बस, अरे बस बेटा। ये सारे बच्चे यहाँ देखे बेटा, अगर ऐसी लाइन दिख जाएगी तो स्लोप क्या होगी? बेटा ऐसी दिखेगी तो क्या होगी? अब दो तरीके, एक तरीके जो है थीटा लेके झुंझुना काटते रहो, मतलब समझो कि हर बार लाइन खींचो, थीटा बनाओ, देखो चेक करो 90 से कम है 90 से बड़ा है। हर बार देखोगे कि 90 से बड़ा है या 90 से, इसमें बच्चे का दिमाग घूम जाता है। तो सीधे लाइन लो, अगर ऐसी है तो क्या है? पॉजिटिव, ऐसी है तो क्या है? नेगेटिव। अब थीटा कौन देखेगा कि थीटा बड़ा है छोटा है? हमें नहीं देखना। देख सकते हो पर देखने में टाइम ज़ाया नहीं करना बेटा। ये आता है स्लोप क्या है? 0। वाई? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल। तो याद रखना, क्लियर? थीटा इज इक्वल टू 0। इतना आगे है क्या? आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा बहरहाल बड़े नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो बेटा इसका मान के एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। बेटा ये स्लोप क्या होगी? इसका मीन्स क्या? स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। ये याद रखिएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करोगे? डालो एक क्वेश्चन फास्ट। बस ये चेक करना है स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, और कुछ भी नहीं करना। बहरहाल इसे बने रहने देते हैं यहाँ पे। बेटा क्वेश्चन देखिए आराम से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 है 2 है? बेटा सेकंड है, इसके अंदर पहला पार्ट है, आराम से देखिएगा बेटा। बहरहाल एक लाइन ऐसे दिख रही है आप लोगों को? बेटे दूसरा डायग्राम देखे बेटे, एक लाइन ऐसे बना दी,
बेटा ये तीसरा डायग्राम है। बेटे एक लाइन जो है ऐसे बना दी, क्लियर है क्या? बेटे यहाँ से टच है, याद ध्यान देना है, टच वर्क किया। बेटे एक क्या है चौथा, बेटे एक लाइन जो है वो ऐसे बना दी। बेटे एक है पांचवा, बेटे एक लाइन जो है वो ऐसे बना दी। बेटे छठा, एक लाइन जो है वो ऐसे बना दी। कठिन तो नहीं है। बेटे यहाँ पे क्या है सेवन्थ ले लिया। बेटे एक बार ऐसे लेके ऐसे बना दिया। बेटे एक बार एट्थ ले लिया। बेटे ऐसे लेके फिर ऐसे लेके ऐसे बना दिया। एक और डायग्राम बनाऊंगा, जगह नहीं है अभी, बस इन्हें पढ़ना है आपको। एक ना स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। बताओ बेटा लाइन देख लो, या तुम तो भैया बहुत तेजी बोल रही है। बेटा ये देख लो, अगर ऐसी लाइन दिख जाए तो स्लोप क्या होगी? अब वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है बात की बात है, अभी बस देखना है। बेटा स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा ये बताएं नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव होगी यहाँ पे, आना बोल भैया। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। बता बेटा यहाँ पे क्या होगी? स्लोप क्या होगी? बेटे यहाँ क्या होगी? स्लोप नेगेटिव। बेटे यहाँ क्या होगी? नेगेटिव। वहाँ से नकल मार रहे हो ना। बेटे स्लोप क्या होगी? बेटे ये बताएं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? बेटे ए से लेके बी तक की बात कर रहा हूँ, स्लोप क्या है? पॉजिटिव। बेटे ए क्या है? बी से सही सी, यहाँ पे स्लोप क्या है? 0। बेटे ये बताएं यहाँ क्या है? स्लोप पॉजिटिव। बेटे एजा स्लोप क्या है? एजा क्या है? इतना आया ही नहीं आया। अरे ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। परंतु रुको जरा, मान लीजिए पहले इसे ड्रॉ करो, चलो जगह नहीं है, उसके बाद दिखाएंगे, ठीक है? टेढ़े मेढ़े रैंडम डायग्राम फील नहीं, ऊपर देखें। अच्छा मान लीजिए बेटा अगर सारे ग्राफ में क्या बोला? बेटा ये सारे ग्राफ में यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा होता, यहाँ टाइम लिखा होता, क्या लिखा होता? टाइम। तो बेटा ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती? वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, अगर स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। पता लग जाएगा तुम्हें धीरे धीरे, क्लियर है क्या? पर अगर मान लो बेटा यहाँ लिखा हो तो वेलोसिटी क्या लिखा था, और यहाँ लिखा हो तो टाइम, तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? अगर ये पॉजिटिव तो वो भी। अब ये सारी चीजें इनके अंदर की चर्चाएं देखनी है। अरे हाँ ना बोल भैया, इसे मिटो दे क्या? आओ बेटे फील नहीं, ऊपर देखिए सारे बच्चे, पेन रोको अपना। बेटे 9th, बेटे मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे होता, गुजिया गुजिया गुजिया, रुक जा बेटा खाने तो दे, कुछ ऐसे, आराम से फील ले, वास्तविकता में सिर्फ समझाने के लिए। बता बेटा यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, स्लोप पॉजिटिव। क्या बात है भाई, स्लोप क्या? अरे रुक तो जाओ बेटा, मार्कर दिख रहा है, इसकी निप देखा करो, उसके हिसाब से चला करो। बता बेटा क्या होगी? अरे रुको, अभी मार्कर यही है, अब क्या होगी? मैं गया ही नहीं। बेटे स्लोप क्या होगी? बेटा यहाँ क्या होगी? स्लोप पॉजिटिव। इजी लग रहा है? बेटा 10th, क्या बेटा? 10th, कुछ भी बना दो, दिल बना दो। मैंने बोला था एक बच्चे को फील लो। अरे पहले ही पॉजिटिव बनाया भी नहीं, पॉजिटिव। बेटा फील, ये लाइन दिख रही है, कौन बोला नेगेटिव? बेटा मुक्का मारेंगे नेगेटिव। बड़े इन्फिनिटी तेरी चाहत पूरी करेंगे। बोलो भाई, बड़े नेगेटिव पॉजिटिव, अब घूमने लगे ना। इतना ही बनाएंगे बस। अरे बस बस बस, ज़्यादा नहीं। बड़े स्लोप 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 स्लोप, बड़े स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप, बड़े यहाँ स्लोप, क्या बात है, यहाँ स्लोप, वो तुम ले लेना आगे। इजी लग रहा है तुम्हें? बेटा 11 का सगुन लगा लें। बेटा सगुन ही है, फील लो।
क्या हुआ बोलो टेंजेंट बनेगा। बेटा। अभी ये एक्सपोनेंशियली तो टेढ़ा मेढ़ा की बात हो गई, बात एक्सीलेंट। टेंजेंट बनेगा, क्या बनेगा? कभी भी जीवन में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें क्या है? फील लो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी लाइनें बेटा, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी लाइनें, या फिर ऐसा गोल हो गया। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन निकालिए, क्या निकालिए? बड़े टेंजेंट खींच दो, क्या खींच दो? टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। टेंजेंट गिव्स द, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन निकालनी है क्या खींचोगे? टेंजेंट, जो कि हम देख लेंगे अभी। लपेटे से फास्ट हलवा चीज है बड़े। एक चीज होती है टेंजेंट, क्या होती है? बड़े टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। टेंजेंट गिव्स द, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी है तो क्या खींच दोगे? टेंजेंट। बात खत्म। क्लियर है क्या? चलिए मिटो दे से बड़े। बेटा 11वें का शगुन लगाएं। 11वें का शगुन का लगा भी। वो क्वेश्चन अभी दिया है ना, उसमें इलैबोरेट करेंगे। हाँ ये तो आ गया हुआ बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बस। बड़े फील लें 11वां। मान लीजिए बेटा यहां से कटोरा बना हुआ दिख रहा है क्या? अरे मान लो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सही। बड़े मैंने कहा एक पॉइंट यहां है ए, बताओ ये स्लोप पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पता है ये लगाने। बेटे सुन तो लो पहले पूरा। बेटा इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, क्या खींचो? बेटा टेंजेंट कैसे? कुछ ऐसे करके जाएगा टेंजेंट। अरे हाँ ना भैया, तुम तो मारकर चलाने से पहले आंसर बोल रहे हो। बेटा ये लाइन ऐसे खींचोगे? मैं बता रहा हूँ कसम खुदा की, मैं ग्राफ दे दूंगा टेढ़ा मेढ़ा, कर नहीं पाओगे तुम। पॉजिटिव कैसे हो गया? बेटा इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन बता आनी है, टेंजेंट खींचोगे? बेटे थीटा 90 डिग्री से कम है, बेटा स्लोप क्या होगी? बेटे इस वाले पॉइंट में देखो ध्यान से। अरे आना बोलो यार, बेचारे दिल को गुदगुदी लग रही होगी। बेटे यहाँ लाइन खींचो। बेटा इस वाले पॉइंट पे देखो, बगल बगल तो गुदगुदी लग रही है दिल को। बेटा थीटा लेस देन 90, स्लोप पॉजिटिव। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे मान लो यहाँ बोले ऐसे आएगी ना, कौन बोला नेगेटिव? जीरो। क्या आएगी? बेटा इस वाले पॉइंट पे ऐसे खींच रहे हैं ऊपर, स्लोप क्या आएगी? जीरो। हाँ ना बोल, ड्रॉ मत करना ये, ठीक है? कर ले तो अपना घर वालों में देख लेना भैया, कुछ कॉपी वॉपी कभी चेक होती हो। बेटा हम तो मुकर जाएंगे, ठीक है? फिर लो ऊपर देखो तो बेटा इसे देख ले। हाँ बेटा थीटा जो है बेटा 90 से बड़ा है 90 से छोटा है? बेटा इट मीन्स स्लोप जो है क्या होगी? पूरा लिखोगे यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव। बात खत्म। बेटा मान लीजिए 12वां, बेटा यहाँ बना लो नीचे, सुन तो लो पहले। बेटा यहाँ ले लो, एक पॉइंट ए ले लिया, बताओ ऐसे लाइन आएगी नहीं आएगी? टेंजेंट। बेटा थीटा जो होगा बेटा 90 से बड़ा है 90 से छोटा? छोटा। ये तो पता है तुम्हें। बहरहाल ये सब लिखने की आवश्यकता है नहीं, सीधे लाइन ले लो, आंसर बोलो। बेटा लाइन ऐसे है ना, मिटो दिया क्या उसे? अरे कोई नहीं, सुन लो बेटा। अरे हाँ ना बोल भैया, तुम्हें नहीं आया। इस वाले डायग्राम को लपेटो, इस वाले डायग्राम को लपेटो, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। इसको मतलब बेटा, तो बात ये बड़े स्लोप वाला क्या बोला? स्लोप की बात हो रही है तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? बड़े पॉजिटिव है, बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मान लीजिए कुछ और डायग्राम ले लो, दो बेटा, बस दो डायग्राम और, उसके बाद छुट्टी तुम्हारी। ये आ गया है क्या? दिल की कहानी तुम्हारी जुबानी होनी चाहिए, और ये कॉपी में बना मत लेना। बड़े कौन से कितने डायग्राम होंगे? तो 12 या 13? बेटा गिनती देख लेना, 12 13 जितनी भी है। बेटे फिर तो 13वां है, ठीक है? दिल को हटा दो। बात ये है 13वीं की। मान लीजिए बेटा, बेटा ग्राफ ऐसे आ गया, बड़े 14वां है जो कि लास्ट ग्राफ होता है। बड़े लास्ट ग्राफ ये मान लीजिए
ग्राफ ऐसे लिया तो एक ग्राफ चलो ऊपर से नीचे बना लो बड़े एक ग्राफ ऐसे बना लो। बहरहाल ये ग्राफ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए एक तो कांस्टेंट चीज होती है और एक कांस्टेंट नहीं होती है। इसमें एंगल कांस्टेंट नहीं है, इसमें एंगल कांस्टेंट नहीं है। फील लो बेटे, अगर मान लीजिए लाइन ऐसे जा रही है तो ये थीटा यहाँ दिख रहा है बेटा, किसने कहा इस वाले पॉइंट पे थीटा बताओ, वही होगा सेम। इस वाले पॉइंट पे थीटा बताओ, सेम होगा। यानी यहाँ थीटा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। अगर मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है बड़ा एस और ये लिखा है टाइम, क्या लिखा है टाइम, तो बताओ ये स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। पर ये आता है स्लोप तो कांस्टेंट है। अरे हाँ ना बोल भैया, बड़े थीटा कांस्टेंट है या नहीं है, तो स्लोप भी क्या है, इट मींस वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लगातार थीटा चेंज हो रहा है, लगातार थीटा। तो एक तरीके के ग्राफ होते हैं में थीटा चेंज नहीं होता, एक में थीटा चेंज होता है, इसलिए बता रहा हूँ। बताएं इस वाले पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट यहाँ ले लो, बता स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, बड़े यहाँ टेंजेंट खींचोगे बड़े थीटा जो है लेस देन 90, अगर ये लेस देन 90 है तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। बहरहाल ये देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लाइन देखो आंसर बोलो। बता बेटा इस वाले पॉइंट पे ऐसे खींचेगा बड़े थीटा जो यहाँ बनेगा, थीटा इज लेस देन 90, बताओ स्लोप क्या होगी। अगर ये ग्राफ किसके बीच में होता, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो बेटा यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, पॉजिटिव। बेटा अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे और यहाँ क्या होता टाइम, तो यहाँ पे जो स्लोप आई है बेटा ये क्या होती, पॉजिटिव। तो ये स्लोप को बोलेंगे वेलोसिटी, वो भी क्या होती, पॉजिटिव। ये आता है यहाँ एक्सेलरेशन होगा, कोई बता सकता है पूरी क्लास में। अगर कोई पूछे इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0, वाई, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी में क्या होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन काहे होगा भैया, आया या नहीं आया बेटा इसी के साथ में बेसिक आपको आ चुका है ग्राफ के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ की दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन का भी जिक्र करेंगे, क्लियर। तो आज की क्लास के अंदुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।